तो आज हम लोग फिर से भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में बहुत सारा वन लाइनर क्वेश्चन, अभी हम लोग जो है वन लाइन का क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, और पिछला वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा होता है वो कौन सी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, यह है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा के बारे में जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें 7वीं अनुसूची में है ना 3 सूचियाँ हैं। 3 सूची है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 3 सूचियाँ हैं। पहला है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची क्या होता है? पहले देखते हैं संघ सूची में क्या है क्या सब। ये जो है संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय था। विषय पर बात कर रहे हैं अभी। तो उस समय कितना विषय था? 97 विषय था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना विषय है? 100 विषय। पहले 97 विषय था, अभी इस पर 100 विषय है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची में जो है पहले 66 विषय था, लेकिन अभी कितना है? 61 विषय है वर्तमान में। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले था 47 विषय, लेकिन अभी इसमें 52 विषय। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है क्या? ये संघ सूची के अंतर्गत जो है सिर्फ यानी कि केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में जो है सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाता है, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर इसमें कानून बना सकता है समवर्ती सूची में। बस यही है। उसके बाद है क्या कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किस राज्य में नहीं है, कौन से राज्य के लिए नहीं है। ये अपवाद में है, सब में है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, ये अपवाद है। उसके बाद है कि 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? हम 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं कि ये जो 9वीं अनुसूची है इसको संविधान में कब जोड़ा गया? इसको जो है 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में। और ये प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कहे कि पहले जो है 8 ही अनुसूची था, मतलब पहले पढ़े थे कि पहले 8 ही था, तो 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया है। अगर ईस्वी पूछेगा तो 1951, और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति रहे यहाँ भूमि भी रह सकता है, हाँ, भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, उसका विधियों का जो उल्लेख है वो भी 9वीं अनुसूची में ही है। यानी कि 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का जो विधि है उसका उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जो है संविधान में कब जोड़ा गया? जैसे 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। उसी तरह 10वीं अनुसूची है कि 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1985 में। ठीक है, 1985 में जोड़ा गया, और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, लेकिन 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये जो दल बदल का जो उल्लेख किया गया है, दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भी 10वीं अनुसूची में ही किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो ये भी 10वीं अनुसूची में ही किया गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन VVI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। पूरा रट लेना है सब एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं SSC है या तो रेलवे है, सब सारा एग्जाम के लिए पॉलिटिक्स में यही सब क्वेश्चन ही रिपीट होता है सब एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं आगे और
और भी क्वेश्चन रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं हम। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? ये 73वें संविधान संशोधन। कितना संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। और इसमें जो है पंचायती राज, क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं या तो दिए गए हैं। ठीक है, कितना विषय? 29 है, और ये पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है कि 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? ये 73वें हैं, ये 74वें हैं, यानी कि 12वीं अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये 1994 में जोड़ा गया था। इसको 93 में, इसको 94 में, ये 73 और ये 74। ठीक है, याद करने में आसानी होगा। और इसमें शहरी क्षेत्र के संस्थाओं को काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए, इसमें पंचायती राज के बारे में बोला गया है और इसमें शहरी क्षेत्र के बारे में बोला गया है 12वीं अनुसूची में, है ना। इसमें पंचायती राज, इसमें शहरी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारत यानी इंडिया एक राज्यों का एक संघ है। ठीक है ना, ये किसमें बोला गया? कौन से अनुच्छेद में? ये भी अनुच्छेद की बात कर रही है, प्रथम अनुच्छेद में बोला गया है। प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया ये राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कि राज्य क्षेत्रों में नए राज्य का निर्माण। ठीक है, जैसे नया राज्य बनाना है, नया राज्य का निर्माण का मतलब ये हुआ ना। और राज्य का सीमा, कहाँ से कहाँ तक सीमा उसका बना हुआ है, या तो उसका नाम। इसमें जो परिवर्तन है कौन से अनुच्छेद में है? बताइए हमको। कौन से अनुच्छेद में है? ये है तीन अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद है ये? तीसरा। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद है। उसके बाद है राज्यों का सीमा, या तो राज्य का निर्माण, या तो उसका नाम में परिवर्तन का करना है। तो इसका जो है वर्णन किया गया किसमें? तीसरा अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भाषा का जो आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला राज्य कौन है? वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 में। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक, उसी तरह और भी बहुत सारा राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इसका दोनों का एक ही दिन हुआ है, 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 महाराष्ट्र और गुजरात कब हुआ है? 1 मई 1960 में। यह नागालैंड का गठन कब हुआ है? ये 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, उसी तरह हरियाणा है, इसका हुआ है 1 नवंबर 1966। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? ये हुआ है 24 जनवरी 1971 को। कब हुआ है? 24 जनवरी 1971 को। ठीक है, उसके बाद है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का जो है एक ही दिन गठन हुआ है। ये हुआ है 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को हुआ। उसके बाद क्या है? सिक्किम का जो गठन हुआ है,
सिक्किम राज्य का, वो हुआ 26 अप्रैल 1975। कब हुआ? 26 अप्रैल 1975। उसके बाद है कि मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो है 20 फरवरी 1987 को हुआ। कब हुआ? 20 फरवरी 1987। उसके बाद आया है गोवा। गोवा का हुआ है 30 मई 1987, ठीक है। गोवा का कब हुआ है? 30 मई 1987 और ये 25वां राज्य है। गोवा 25वां राज्य है। उसी तरह है छत्तीसगढ़ जो कि 26वां राज्य है, इसका हुआ है 1 नवंबर 2000 को। उसी तरह उत्तराखंड है, ये 27वां राज्य है, इसका हुआ है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद है झारखंड, ये जो है तीनों एक ही साल में हुआ था, डेट अलग अलग था, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड जो है ये 28वां राज्य है और ये इसका जो गठन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद लास्ट में क्या था? तेलंगाना जो कि 29वां राज्य है ना, इसका हुआ है 2 जून 2014 को। तो सभी राज्य का गठन हो गया है। चलिए अभी यहीं से छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है आगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम लोग देखे हैं पहला वीडियो में और इस वीडियो में जितना देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है इसी तरह ये पूछा जाता है एग्जाम में, उठा के पूछ देगा कौन सा राज्य का गठन भाई कब हुआ था। चलिए तब छोड़ते हैं, आज देखते हैं आगे क्या होता है।